बिहार में चुनावी सियासत की बिछात बिछ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर थे। पीएम ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन तो किया ही, मगध यूनिवर्सिटी में हुई सभा में भी उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा, हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेंगे, उन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे, हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसमें गिरफ्तारी होते ही पद भी चला जाएगा। वैसे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी चुनाव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें वोट काटने का बड़ा मुद्दा बनाया गया है। देखिए बिहार चुनाव के माहौल पर ये रिपोर्ट। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है, घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री का 1 साल के अंदर 7वीं बार बिहार जाना, दूसरी तरफ राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा का 6वां दिन। ये बता रहा है कि बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारियों को सौगात दे रहे हैं, तो वहीं 2 युवा नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी वोटर अधिकार यात्रा पर है। आज पीएम मोदी ने बिहार में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए है, जिसमें देश का सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल पटना से बेगूसराय को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जब इस पुल का उद्घाटन किया तो यहाँ पैदल चले और बिहारी स्टाइल में अपना गमछा लहराया। प्रधानमंत्री ने अपने 4 घंटे की बिहार यात्रा के दौरान गया जी, पटना और बेगूसराय को कवर किया। उन्होंने मगध और मुंगेर प्रमंडल की 48 सीटों पर फोकस किया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा के बहाने महागठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। 1 man, 1 vote, 1 woman, 1 vote। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। तो वहीं एनडीए पीएम मोदी के इस दौरे को अपने पक्ष में भुनाना चाहता है। इसी कड़ी में बोधगया से लेकर बेगूसराय तक विकास की सौगात देकर मगध से मुंगेर तक को साधने की कोशिश की गई। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार की एनडीए सरकार इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। ये बातें प्रधानमंत्री ने जिस जगह से कही, वहाँ का वोटर क्या कहता है, आंकड़ों से समझे। प्रधानमंत्री के दौरे का असर मगध मुंगेर प्रमंडल तक पड़ेगा। दोनों प्रमंडल मिलाकर कुल 48 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पिछले चुनाव की बात करें तो मगध बेल्ट में बीजेपी का सफाया हो चुका था। मगध और मुंगेर की ज्यादातर सीटों पर फिलहाल महागठबंधन का ही कब्जा है। ऐसे में एक बात साफ है कि पीएम मोदी के गया दौरे का सियासी असर मगध से लेकर मुंगेर प्रमंडल तक पड़ेगा। एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले, आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले, आपको मंजूर है? देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब पीएम मोदी के दौरे से उम्मीद जागी है। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी ने गयाजी में अपने संबोधन के दौरान मगध और अंग के लोगों को ये संदेश दिया है कि एनडीए के नेतृत्व में ही बिहार में विकास संभव है। ऐसे में बिहार की जनता के सामने सीधे तौर पर अब 2 विकल्प हैं। पहला, राहुल तेजस्वी की जोड़ी और दूसरा, मोदी नीतीश की जोड़ी। अब जनता किसकी केमिस्ट्री पर ज्यादा भरोसा करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले इंडिया गठबंधन की जहां वोट अधिकार यात्रा भीड़ खींच रही है, तो वहीं उसका जवाब पीएम मोदी अपने रोड शो और लोकार्पण वाली रैलियों से दे रहे हैं।
भीड़ दोनों जगह खूब आ रही है। देखना यह है कि इस बार बिहार की जनता किसे चुनती है। वोटर लिस्ट में रिवीजन की आड़ में वोट चोरी का मुद्दा चलेगा या फिर नीतीश कुमार के सरकार के कामकाज के आधार पर जनता नई सरकार को चुनेगी।